and today I'm going to talk about be going to and will. मैंने ये be going to और will दोनों एक साथ क्यों बोला हुआ है? क्योंकि आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसमें be going to और will दोनों ही यूज हो सकते हैं और अपनी अपनी जगह पे वो दोनों ही एकदम आप बोल सकते हैं कि एकदम क्लियर मीनिंग देते हैं और दोनों का ही प्रॉपर यूज किया जाता है। और मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी लिख दिए हैं। आई डोंट वांट टू मिस एनी पॉइंट रिगार्डिंग दिस। जितने पॉइंट्स मैं बताना चाहती हूँ उसमें से कोई भी पॉइंट स्किप ना हो जाए, छूट ना जाए, इसलिए मैंने बोर्ड पर वो पॉइंट्स भी लिख दिए हैं। अभी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बी गोइंग टू के बारे में पहले मैं आपको बताती हूँ। बी जो है वो मैंने यहाँ पे बी इसलिए लिखा है क्योंकि बी के फॉर्म्स हम यहाँ पे यूज करेंगे और बी के फॉर्म्स में इज एम आर, वॉज वर और बीन, ये इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है। यानी बी इज एम आर, बी इज एम आर ये फर्स्ट फॉर्म होते हैं, वॉज वर इसका सेकेंड फॉर्म होता है और बीन इसका थर्ड फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म दोनों को ही हम यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ इज एम आर गोइंग टू लिखने की बजाय मैंने यहाँ पे बी गोइंग टू लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि कुछ भी काम जो कोई करने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे गो लिखा हुआ है तो गो का मतलब वैसे भी जाना होता है और टू को हम यूज करते हैं के लिए और बी का मतलब तो होना ही होता है। तो यानी कि जब भी ऐसा मतलब होता है कुछ काम जो कोई करने जा रहा होना की बात होती है, जा रहा होना, जब ये सेंस हमारे सेंटेंस में आती है तब हम बी गोइंग टू का यूज करते हैं। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, कुछ भी काम जो करने के मार्ग पर यानी कि करने के रास्ते पर है यानी होने वाला है, वही मतलब निकलता है। कोई कुछ काम को करने वाला है या कर ही रहा है या हो ही रहा है, जब ये मतलब आते हैं तो हम बी गोइंग टू यूज करते हैं। पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कहाँ पे इसको यूज करते हैं and I'll give you the plenty of sentences at the end of this video to understand it easily। कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि हम कैसे यूज कर सकते हैं बी गोइंग टू और विल को। वीडियो के एंड में मैं आपको सेंटेंसेस बिल्कुल आपको पर्याप्त वाक्य मिलेंगे इनके लिए, इनको समझने के लिए। पॉइंट्स को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, बी गोइंग टू हम तब यूज करते हैं जब कुछ काम होने वाला है या कोई करने वाला है या होने के रास्ते पर है वो काम, यानी कि नियर फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए, निकट भविष्य को व्यक्त करने के लिए हम बी गोइंग टू को यूज करते हैं। और जब बात करते हैं विल की, तो विल का यूज हम नियर और फार दोनों ही फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। यानी कि निकट का भविष्य बता रहे हो किसी काम के लिए, या उनका भविष्य बताने का मतलब है कोई ऐसा काम है जो भविष्य में होगा, फ्यूचर में होगा। तो दूर भविष्य की बात होती है तब, और निकट भविष्य की बात होती है सेंटेंस को व्यक्त करना होता है। यानी सेंटेंस में निकट भविष्य या दूर का भविष्य व्यक्त करते हैं, वहाँ पे विल यूज करते हैं। तो विल को यूज करने के टाइम पे ऐसा लगता है कि बोलने वाले ने उस काम जो भी उसने बोला है वो डिसीजन अभी तुरंत लिया है, या तो बोलते समय या फिर थोड़े टाइम पहले उसने अभी डिसाइड किया है। लेकिन जब हम बी गोइंग टू का यूज करते हैं वहां पे ये मतलब निकलता है कि ये काम करने का उसने पहले से ही सोचा हुआ है। मैंने अपना एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, आई विल बिकम अ बेस्ट लैंग्वेज टीचर, ट्रेनर जिसको बोलते हैं। आई विल बिकम अ बेस्ट लैंग्वेज टीचर। तो ये है कि इस सेंटेंस को बोलने पर ऐसा लग सकता है कि मैंने ये अभी अभी डिसाइड किया है कि हाँ मैं बनूंगी एक अच्छी बहुत बेस्ट लैंग्वेज ट्रेनर बनूंगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ आई एम सेइंग आई एम गोइंग टू बी अ बेस्ट लैंग्वेज ट्रेनर, इसका मतलब दैट आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट, कि मैं इस कॉन्सेप्ट पे यानी कि इस ड्रीम पर, इस गोल पर मैं काम कर रही हूँ। आई हैव बीन वर्किंग ऑन द स्ट्रैटेजीज, I've been following the strategies, I've been learning the new things to implement and to learn and to teach also। तो यहाँ पर जब मैं बोलती हूँ तो ये छोटा सा डिफरेंस आता है, though the sentences can be replaced at some point of time, लेकिन जो इसका डिफरेंस है वो यही आता है कि जब आप विल से सेंटेंस को बनाते हैं तो
वहाँ पर ये होता है कि बोलते समय आपने उसको डिसाइड किया है, लेकिन जब आप एम गोइंग टू यानी बी गोइंग टू को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब कि आपने वो पहले से ही उस काम को करने का सोचा हुआ है। इसके बाद में एक पॉइंट और यहाँ पर ऐड करती हूँ मैं। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में जब हम विल के साथ नॉट लगाते हैं वहाँ पर ये समझ में आता है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि ये काम नहीं होगा, या मैं नहीं करूँगी, या कोई और नहीं करेगा उस काम को। लेकिन जब आप बी गोइंग टू के साथ नॉट लगाते हैं, इट गिव्स यू अ सेंस दैट यू आर नॉट इंटेंडेड टू डू दैट। ये आपको एक ऐसा मतलब देता है, ऐसा समझ में आता है उस सेंटेंस को सुन के कि अभी आपका ऐसा कोई प्लान नहीं है एज सच, या फिर अभी आपका मन नहीं है, इरादा नहीं है ऐसा कुछ काम का। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई विल नॉट राइड अ स्कूटी टुडे, आज मैं स्कूटी नहीं चलाऊंगी, इट मीन्स इट शोज, दिस सेंटेंस shows a decision of mine. But if I say I'm not going to ride scooty today, तो आज मैं स्कूटी नहीं चलाने जा रही, यानी कि आज मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं स्कूटी चलाऊं, या फिर मेरा इरादा नहीं है इस काम को करने का या स्कूटी चलाने का। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया है। तो अभी तक हमने बात की है, मैं आपको समराइज करती हूँ इन चीज़ों को। बी गोइंग टू और विल, कुछ भी काम जो होने वाला है करने, यानी कि जो भी काम को कर रहा है वो उस काम को करने के रास्ते पर है, कर ही रहा है या हो ही रहा है वो काम, हम बी गोइंग टू यूज़ करते हैं नियर फ्यूचर के लिए। जबकि विल को जब हम यूज़ करते हैं तो वो नियर फ्यूचर और फार फ्यूचर दोनों को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसी मोमेंट पे अगर आपने कोई काम डिसाइड किया है करने का, या कोई चीज़ जब आप बोल रहे हो तो बोलते समय आपने वो चीज़ डिसाइड किया है, कुछ टाइम पहले आपने डिसाइड किया, तो वहाँ पर हम विल यूज़ करते हैं। विल बताता है हमें इस सेंटेंस का मीनिंग, विल से निकलता है कि आपने अभी डिसाइड किया है। लेकिन जब आप बी गोइंग टू यूज़ करते हैं, इट मीन्स यू आर इंटेंडेड टू डू दिस एंड यू हैव बीन प्लानिंग ऑन इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो आप काफ़ी समय से उस चीज़ पर काम कर रहे थे और आपका इरादा है उस काम को करने का। ये मेजर के मैंने डिफरेंसेस आपको बता दिए हैं। नेगेटिव यूज़ करके कैसे, नॉट टू यूज़ करके क्या डिफरेंस आता है, दैट यू हैव डिसाइडेड नॉट टू डू दैट, देन यू यूज़ विल, जो आपने बिल्कुल निर्णय ले लिया कि ये काम नहीं, वो नहीं करेगा या मैं नहीं करूँगा, कोई और नहीं करेगा, तब हम विल नॉट यूज़ करते हैं। बट इफ़ यू आर नॉट इंटेंडेड टू डू एनीथिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम, देन वी यूज़ बी गोइंग टू। अगर आपका इरादा नहीं है उन चीज़ों को या उस काम को उस टाइम पे करने का, या किसी और का इरादा नहीं है, योजना नहीं है, प्लान नहीं है उस काम को उस टाइम पे करने का, तब हम बी गोइंग टू यूज़ करते हैं। तो चलिए इन दोनों पॉइंट्स को और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं कुछ सेंटेंसेस के साथ में। आपकी स्क्रीन पे अभी सेंटेंसेस आएंगे, जस्ट गो थ्रू इट, learn it, you can also write it, and do like my channel if you are watching this video on YouTube, and subscribe it to get notified for the next video. And if you're watching it on Instagram, follow me there and you will get a lot of learning ahead and learn with me. I want to grow together. Thanks a lot. Bye bye. Take care.